हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो मैं सुनता हूँ कई बारी बच्चे पूछा जाता है बच्चों से अक्सर कि बच्चों आपने क्या बनना है। तो बच्चे कह देते हैं कि डीसी बनना है, आईएएस बनना है। वो कह तो देते हैं बनना है, पर उन्हें पता नहीं कि भाई कैसे बनना है या इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कैसे बनना है, कहाँ बनते हैं। तो उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। तो मैं बड़े आसान तरीके से उन्हें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो आईएएस सर्विस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है और हर साल इसका टेस्ट कंडक्ट करता है यूपीएससी। तो एवरी ईयर 1000 के लगभग इसकी पोस्टें निकाली जाती हैं और इसमें आईएएस की जो हैं वो 70 से लेकर 80 तक पोस्टें होती हैं। बाकी जो पोस्टें हैं उसको हम अलाइड सर्विस कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स की हो गई, रेलवे की हो गई, कैंटोनमेंट बोर्ड की हो गई, पुडुचेरी सिविल सर्विस हो गई। तो इस तरह की कई तरह की पोस्टें होती हैं और डिपार्टमेंट्स की जो इसमें शामिल होती है। तो ये एक कंबाइंड टेस्ट होता है अदर पोस्ट का भी आईएएस के साथ साथ। तो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, इसमें इंक्लूड है। इंडियन फॉरेन सर्विस भी, इंडियन पोस्टल सर्विस भी इसमें इंक्लूड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है हर साल, तो लगभग 1000 से लेके 1100, कभी 900 से लेके 1000, तो इस तरह हर साल वो पोस्टें निकालती हैं। और इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे नॉन मेडिकल में हो, या बीटेक हो, आप एमबीबीएस हो। तो ग्रेजुएशन जो है वो बेसिक क्वालिफिकेशन है। तो इसके लिए आप +1 +2 आप करें और आपकी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप लोग करें, कि ज़रूरी नहीं कि आपने आर्ट से ही करना है। जो इसके सब्जेक्ट्स है, लार्जली जो इसका सिलेबस है वो कंप्राइजिंग है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। तो आप प्रोफेशनल डिग्री के करने के बाद भी ये कर सकते हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी आप कर सकते हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं। तो शुरू से ही आप 10th के बाद अगर आपने अपना एम बना लिया है कि भी हमने आईएएस बनना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर भी आपने ट्रिब्यून हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। हिंदू जो है न्यूज़पेपर, वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ना है, +2 के बाद। जब आपकी ग्रेजुएशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ जाए, तब आपने वो स्टार्ट करना है। उससे पहले आपने ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर पंजाब में हो आप तो अजीत अखबार पंजाबी में पढ़ो, पीसीएस के लिए काम आएगा आपके। तो ये न्यूज़पेपर आपने पढ़ने हैं। आपने कीप इन टच विद द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, जो आपके अराउंडिंग सराउंडिंग में इवेंट्स हो रही हैं, उससे आपने कॉन्टेक्ट में रहना है। पहला काम तो ये करना है आपने। अपने फ्री टाइम में आपने न्यूज़ सुननी है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैगज़ीन मंथली जो आती है वो डेली पढ़नी है आपने। और एक नहीं मैगज़ीन लानी, 3-4 मैगज़ीन्स ले आए हैं हम। हर मैगज़ीन का कंटेंट जो है वो डिफ़र करता है, तो वो आपने देखना है, उस कंटेंट को पढ़ना है। और हर कंपटीशन का पेपर सोल्व करें, उसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का उसमें मैगज़ीन में पेपर है उसको सोल्व करने की कोशिश करें। इवन बैंक का भी जो पेपर है, रेलवे का पेपर है, या यूपीएससी, यूपीपीसीएस का पेपर है, उत्तराखंड का है, तो जीके जनरल नॉलेज जहाँ से भी मिल रही है आपको, वो आपको कवर अप करनी है उसमें। ठीक है। तो जैसे बैंक का पेपर है, वो आपका आईएएस में पार्ट 2 पेपर जो होगा, सी सेट, उसके क्वेश्चन रीजनिंग, क्यूटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो वो कवर करेगा आपको। तो कोई भी कंपटीशन है, वो जो उसके क्वेश्चंस हैं वो आपको इस आईएएस में रिलेट करेंगे। तो मैगज़ीन्स आपने ले आनी है, 3-4 मैगज़ीन्स ले आओ आप, अच्छी अच्छी क्वालिटी की। प्रतियोगिता दर्पण है, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। सीएसआर है, ठीक है, वो भी अच्छी मैगज़ीन है। तो ये 2 मैगज़ीन्स आप ले आओ, जो भी आपका मीडियम है, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद एक मनोरमा ईयर बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें पूरा इंडिया के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडिया की करंट इवेंट सब उसमें दिया हुआ है। तो साइड बाय साइड वो भी आप पढ़ने की कोशिश करें। फिर सेकेंडली, जो संडे का न्यूज़पेपर आता है उसमें आर्टिकल्स हैं, सैटरडे का आता है,
उसमें आर्टिकल्स हैं, तो वो आपने उसकी कटिंग करो, आप एक फ़ाइल बनाओ, उसमें आप सारे जो है कटिंग अपनी रखो, संभाल के उसे पढ़ो, रीड आउट करो उसे। तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे, एक दिन का काम नहीं है ये आप 10th के बाद अगर ग्रेजुअली धीरे धीरे करेंगे तो यू विल गेट द परफेक्शन ओवर इट। ठीक है, तो इसके लिए आपको धीरे धीरे तैयारी करनी है। बेसिक्स बुक्स जो आपने 10th तक पढ़ी हैं पहले, उसको और अच्छी तरह रिवाइज़ करें, अपनी एक लाइब्रेरी बनाएं, उसमें CBSE की, NCERT की +1 की, +2 की, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी बुक्स को आप पढ़ें। इसी तरह 6 से लेके 10th तक आपको SST की जो बुक्स हैं NCERT की, उसको अच्छी तरह से स्टडी करें। उसमें जो कंटेंट है, जो वर्डिंग है, उसको नोट करें, एक डायरी बनाओ, उसमें आप जो भी पढ़ रहे हो उसका जो कंटेंट है, उसके जो वर्ड्स हैं, वो आपने अपनी डायरी में मेंशन करने हैं। तो सारे फैक्ट्स लिखने हैं, एविडेंस लिखने हैं आपने अपनी डायरी में। और जो आपको इवेंट्स नज़र आती है न्यूज़पेपर में, वो भी आपने लिखनी ज़रूर है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखना ज़रूर है, बस ये आपने याद रखना। लिखोगे तो आपके दिमाग पे इम्प्रिंट वो रहेगा। तो IAS बनने के लिए ये जो है फर्स्ट स्टेप है, जो मैंने, ये बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मेरी वीडियो है खासकर, कि वो सोचते हैं कि क्या करना है जी, कैसे बने हम। तो आप जो है इस तरह से आपने सबसे पहले न्यूज़पेपर को स्टडी करना है, और जो बेसिक बुक्स हैं आपकी उसको स्टडी करना है। फिर जो अपना ग्रेजुएशन लेवल पे आप अपनी मनपसंद के जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वो आप अपना एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, वो आप तैयारी कर सकते हो। तो ऐसे की तैयारी जो है वो आपको न्यूज़पेपर से होगी। ठीक है, अपना मनोरमा अपीयर बुक है, उसको ऐड करें। प्रतियोगिता दर्पण में बड़े अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उसको ऐड करें आप। तो इन सारी चीज़ों से ही आप धीरे धीरे जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ, उसके सिलेबस की तरफ आप जा सकते हैं। तो आपने 10th के बाद इस तरह से तैयारी करनी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आगे के लिए और आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।